हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखेंगे 5 करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों को जो झारखंड से रिलेटेड हैं। 5 वन लाइनर्स भी देखेंगे झारखंड से रिलेटेड। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, और सेशन के अंत में झारखंड जीके जिसे हम डिटेल में जानेंगे। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी ईस्ट सिंहभूम, ऑप्शन सी वेस्ट सिंहभूम अथवा ऑप्शन डी दुमका। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 20 सितंबर 2022 को झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा में पारित पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल 2022 पर स्वीकृति प्रदान की थी, और इसका हेडक्वार्टर होगा जमशेदपुर में, और क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड में रहेगा, और विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्वी सिंहभूम जिला के गालूडी और घाटशिला के बीच किया जाना है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है। जनजातीय भाषा आदिवासी समुदाय की समृद्ध संस्कृति परंपरा की रक्षा करना, उन पर शोध करना तथा आदिवासी समाज के टैलेंटेड विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों और पंथों को एडमिशन दिया जाएगा, यानी यह सभी के लिए खुला रहेगा। इस विश्वविद्यालय के खुलने से झारखंड के अलावा आसपास के राज्यों जैसे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के छात्रों को भी इससे लाभ मिलेगा, और इस विश्वविद्यालय का सेंटर झारखंड के किसी भी दूसरे जिलों में खोला जा सकेगा। यह था दोस्तों आज का अभ्यास, पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न का डिस्क्रिप्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के झारखंड अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में अब तक कितनी बार पंचायत चुनाव कराए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 3। झारखंड गठन के बाद से अब तक झारखंड में 3 पंचायत चुनाव कराए जा चुके हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड गठन के बाद अब तक कुल 3 पंचायत चुनाव झारखंड में कराए गए हैं। पहली बार पंचायत चुनाव कराया गया था दिसंबर 2010 में, दूसरी बार दिसंबर 2015 में, और तीसरी बार चुनाव कराया गया मई 2022 में। आपको बता दें कि 2022 में राज्य के 26 जिलों के 264 प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी 3 टियर पंचायत चुनाव कराया गया। इसमें कुल ग्राम पंचायतों की संख्या थी 4345, यानी झारखंड के सभी ग्राम पंचायतों में तीसरा पंचायत चुनाव 2022 में कराया गया। आपको दोस्तों आइए अब जानते हैं कि चुनाव में प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन व्यय यानी इलेक्शन एक्सपेंडिचर की अधिकतम राशि क्या निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए अधिकतम राशि थी 14,000, ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए 85,000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 71,000 रुपये, और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रत्याशी को अधिकतम 2,14,000 रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई थी। आइए दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं कि पंचायत चुनाव झारखंड में कराए जाते हैं वो किस किस स्तर पर कराए जाते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण प्रशासन, पंचायती राज या स्थानीय प्रशासन 3 टियर चुनाव झारखंड में कराए जाते हैं। 3 बार अब तक कराए जा चुके हैं। इसकी व्यवस्था यानी झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किया गया, यानी द झारखंड पंचायत राज एंड एक्ट 2001 में लागू किया गया, जिसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि ये त्रिस्तरीय चुनाव में शामिल हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर चुनाव कराया जाता है, जबकि पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है। अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी के लिए अगर रिजर्वेशन की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 80% आरक्षण है अनुसूचित क्षेत्रों में, जबकि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जनजातियों के लिए। वहीं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो अभी निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर DK तिवारी और वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं आलमगीर आलम। और आलमगीर आलम पंचायती राज्य के अलावा ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और संसदीय कार्य विभाग भी देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। देश में पहली बार कराए गए जलाशयों के सेंसस में रिजर्वायर यानी जलाशयों के मामले में झारखंड का स्थान पूरे देश में कितना है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी दूसरा अथवा ऑप्शन डी पहला। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी दूसरा, यानी जलाशयों के सेंसस में झारखंड का स्थान देश में दूसरा है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें देश में पहली बार जलाशयों का सेंसस कराया गया है यानी सेंसस ऑफ रिजर्वायर, और सभी राज्यों के जलाशयों की स्थिति इसमें दर्शाई गई है। आपको बता दें कि रिजर्वायर के मामले में झारखंड का स्थान पूरे देश में दूसरा है। वहीं जल संरक्षण के मामले में, जो कि इसी रिपोर्ट में बताया गया है, झारखंड को 5वां स्थान मिला है। वहीं तालाबों की संख्या के मामले में झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर है। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 1,07,598 जलाशय हैं। इसमें 1,06,176 तो गांव में हैं और शहर में 1,422 जलाशय हैं। इनमें 4,075 जलाशय सूख गए हैं। वहीं 1,689 जलाशयों पर निर्माण कार्य होने के से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि राज्य के 560 जलाशयों का अतिक्रमण भी हो चुका है। इनमें 472 तालाब, 37 जल संरक्षण के लिए बनाए गए पर्कोलेशन टैंक व चेक डैम, 36 टैंक, 12 रिजर्वायर और 5 झील, इसके अलावा एक अन्य जलाशय भी शामिल है जिसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। राइड अबव द क्लाउड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसका लोकार्पण 16 अप्रैल 2023 को किया गया है? ऑप्शन ए संजीव शेखर, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी अजय कुकरेती, ऑप्शन डी कंजीव लोचन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए संजीव शेखर इस पुस्तक के लेखक हैं द राइड अबव द क्लाउड्स, जिसका लोकार्पण 16 अप्रैल 2023 को किया गया है। 16 अप्रैल 2023 को लेखक संजीव शेखर की पुस्तक राइड अबव द क्लाउड का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि लेखक संजीव शेखर अपनी किताब राइड अबव द क्लाउड्स में टीम वर्क और जुनून यानी टीम वर्क और पैशन को उजागर किया है, जो एक खिलाड़ी और किसी खेल को खेलते समय रखता है। आपको बता दें कि संजीव शेखर पेशे से कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं और पत्रकारिता से भी वो लंबे समय से जुड़े हैं और लंबा अनुभव भी है। संजीव शेखर अभी तक कुल 3 पुस्तकें लिख चुके हैं और तीनों प्रकाशित हो चुके हैं। पत्रकारिता पर आधारित उनकी पुस्तकें हैं बियॉन्ड न्यूज़, महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डेडलॉक, और राइड अबव द क्लाउड उनकी तीसरी पुस्तक है। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न को। अब दोस्तों आपका आज का चौथा प्रश्न है, रांची की एंजल मैरिना टिर्की किस देश में आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी ढाका अथवा ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मनीला, फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नामकुम की रहने वाली है रांची की एंजेला मैरिना तिर्की और 19 से 28 अप्रैल 2023 तक मनीला फिलीपींस में संपन्न हुई क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 में भारत का वह प्रतिनिधित्व कर रही थी। आपको बता दें कि एंजल मैरिना टिर्की मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 में ताज भी हासिल कर चुकी है और मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का आयोजन मई
2022 में नई दिल्ली में हुआ था। इसी आयोजन में एंजन मेलिना टिर्की भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 का ताज भी हासिल की थी। चलिए देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे अपरेश कुमार सिंह ने 16 अप्रैल 2023 को किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी कोलकाता अथवा ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, त्रिपुरा के वे 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 16 अप्रैल 2023 को शपथ ली है। आइए दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे और 20 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे अपरेश कुमार सिंह ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रवि रंजन के रिटायरमेंट के बाद वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे थे। अब उन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और 16 अप्रैल को उन्होंने शपथ भी ले ली है। आपको बता दें कि अपरेश कुमार सिंह को 16 अप्रैल 2023 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यानी SN आर्य ने अगरतला स्थित राजभवन में शपथ दिलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बारी है वन लाइनर्स को जानने की। आइए देखते हैं कुछ वन लाइनर्स को। झारखंड सरकार ने राज्य की प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए 17 मार्च 2023 को किस नाम से पोर्टल शुरू किया? इसका उत्तर है दोस्तों झार नियोजन। इस झार नियोजन में बेरोजगार युवक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां या प्रतिष्ठान भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दोनों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इसके माध्यम से झारखंड में लोकल लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है लोहरदगा के कल्याण कुमार की पुस्तक बिगर एंड बेटर को साहित्य के क्षेत्र में किस देश में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर और बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कल्याण कुमार की पुस्तक बिगर एंड बेटर को साहित्य के क्षेत्र में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर और बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में आदि मानव यानी प्राइमिटिव मैन के साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्तर है सिमडेगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे झारखंड कैडर के IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ किसके नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता जो झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके नेतृत्व में ही यह जांच आयोग गठित किया गया है। आपको बता दें कि अरुण IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं, जिस पर भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने एक गंभीर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का और उस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया था, जिसे लेकर यह आयोग गठन किया गया है विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 10 मार्च 2023 को रिलीज हुई फिल्म लोहरदगा किस समस्या पर आधारित फिल्म है? उत्तर है नक्सल समस्या की पृष्ठभूमि पर आधारित है यह फिल्म लोहरदगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाजा की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी रश्मि शर्मा, ऑप्शन सी निशिमा दीक्षित अथवा ऑप्शन डी जसिंता किरकेट्टा। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब बारी है झारखंड सामान्य ज्ञान को जानने की। झारखंड सामान्य ज्ञान में आज का प्रश्न है झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में क्रमशः किस जनजाति को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ऑप्शन बी कंवर और कोल, ऑप्शन सी कंवर और सबर अथवा ऑप्शन डी परहिया और विरजिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कंवर और कोल।
इन दोनों जनजातियों को 31वें और 32वें जनजाति के रूप में झारखंड में शामिल किया गया है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि झारखंड की कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान संख्या है 32। इसमें 24 ट्राइब्स और 8 प्राइमिटिव ट्राइब्स है, यानी 24 जनजातियां हैं और 8 आदिम जनजातियां हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को कंवर को 31वीं और कोल को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नोटिफाइड है। आपको बता दें कि इन जनजातियों में 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है, जबकि 8 अन्य जनजातियां प्राइमिटिव यानी आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। और यह आदिम जनजातियां हैं बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, विरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जनजातियों की जनसंख्या वर्तमान में झारखंड में कितनी है। दोस्तों बता दें कि झारखंड में वर्तमान में कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, जिसमें जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल संख्या है 86,45,042, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% है। और इसमें आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है संथाल की और सबसे कम जनसंख्या है खोंड की। इसके अलावा आदिम जनजातियों की बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या है 1,92,425, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का मात्र 0.72% है। आदिम जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है माल पहाड़िया की और सबसे कम जनसंख्या है आदिम जनजातियों में विरजिया की। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।